हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if I1 equal to integration 0 to 1 minus x cube whole raised to whole square root of root 2 or whole of square root of 3 x square dx and I2 है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x cube whole raised to root 2 and whole of स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स. देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 0.1 अपॉन 10 इज इक्वल टू. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे. यहाँ पर हमें गिवन है इसमें हम एक तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को, जिसमें क्या होता है दो फंक्शन होते हैं एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन. ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को जो हम चूज़ करते हैं वो चूज़ करते हैं किससे, यहाँ पे आइलेट से. ठीक है, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, L फॉर लोगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर एक्सपोनेंशियल. और अगर हम इससे चूज नहीं कर पा रहे तो हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पर कि किस फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं. जिसको इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं उसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और जिसे नहीं कर पा रहे हैं उसे फर्स्ट फंक्शन. तो ये हमारा तरीका होता है. नाउ सॉल्व करते हैं. तो फिर क्या करते हैं हम इसमें, देखिए फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ते हैं. ठीक है, और सेकंड फंक्शन को हम क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं. तो यहाँ से जी ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, फिर आएगा माइनस, फिर हम क्या करते हैं जो फर्स्ट फंक्शन है उसको तो डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और जो होल रिजल्ट आता है उसका फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. ओके बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की चलिए सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर देखिए हमें I1 गिवन है. I1 में हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर रूट 2 एंड होल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक है, और एक्स स्क्वायर डी एक्स. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो 1 माइनस एक्स क्यूब है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, टी, है ना. तो यहाँ से हमारे पास देखो कितना जाएगा, ये हमारे पास जाएगा माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट को भी चेंज करेंगे यहाँ पर. तो लिमिट जब हम चेंज करेंगे तो देखिए जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, और जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो t इक्वल टू हमें 0 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये I1 हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 1, है ना. सॉरी क्या था, 0 पुट करने पे हमें कितना मिला था 1, तो ये आएगा 1 to 0. ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब को हमने टी ले लिया तो ये टी रेस टू कितना हो जाएगा, रूट 2. यहाँ पे आएगा टी रेस टू रूट 2 और इसकी होल पावर कितनी आ रही है हमारे पास, रूट 3. तो ये आ जाएगा रूट 3. ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, डी टी बाई माइनस 3. तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई 3. तो यहाँ पे -1/3 को हम बाहर लेके लेते हैं. ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं लोअर लिमिट को अपर और अपर लिमिट को लोअर करूंगा तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन का साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा. तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अगर मैं लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ. तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो 0 to 1, है ना, 1/3 है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, 1 माइनस टी रेस टू रूट 2 होल रेस टू रूट 3 डी टी. ठीक है, तो ये हमारा I1 हो गया. तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे. क्लियर है ना. अब इसी तरह से हम बात करते हैं क्या, I2 के रिगार्डिंग. तो I2 में भी हम सेम काम कर रहे हैं, है ना. I2 में बस हमारे पास देखो वही 1 माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, रूट 3 प्लस 1 आ रहा है. तो इसको भी हम वही 1 माइनस एक्स क्यूब को यहाँ पर भी टी ले लेंगे, है ना. तो ये बनेगा हमारा, देखो सिमिलरली हम क्या करेंगे, I2 को राइट कर लेंगे. तो I2 हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर कितना है, इसको हमने टी लिया था तो टी रेस टू रूट 2
होल रेस टू, यहाँ पे एक्सपोनेंट में √3 + 1 है तो यहाँ जाएगा √3 + 1, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला जो था हमारा क्या बन गया था डी टी, तो ये आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो सिमिलरली हमने I1 और I2 को टी में कन्वर्ट कर लिया। ओके बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो रिजल्ट है ना, इसमें हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लेंगे, तो dt को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले 3 को हम इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3i2 है ना, इक्वल टू, क्लियर है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज आ जाएगा, है ना, तो 1 - t⁻³ होल रेस टू √3 + 1, और dt का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, है ना, ये dt है तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t। ओके बच्चों, लिमिट लगा देंगे इसमें कितना 0 to 1, ठीक है, फिर आएगा माइनस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा √3 + 1 आगे आएगा, है ना, ये आ जाएगा √3 + 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 1 - t⁻³ + 1 - 1, तो ये बनेगा 1 - t⁻√2 और होल रेस टू कितना बच जाएगा √3, ठीक है। और फिर अंदर वाले का भी होगा 1 माइनस इसका भी, है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 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 यहाँ प्लस कर देते हैं, और ये आएगा कितना √2, और t⁻² कितना हो जाएगा √2 - 1, है ना, और इनटू फिर dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t, और फिर होल इंटीग्रेशन dt। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बनेगा। अब इसमें देखो जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, है ना, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो t की जगह 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो हमारा 3i2 जो है वो इक्वल टू कितना आ रहा है, वो आ रहा है √3 + 1, तो यहाँ पे √3 + 1 इंटू √2, ये तो आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या था, सॉरी यहाँ पे 0 to 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 0 to 1, है ना, और ये रिमेनिंग हमारा कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये बच जाएगा 1 - t⁻√3, है ना, एक तो ये बच जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 - t⁻√2 होल रेस टू √3, यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 भी हमने बाहर ले लिया, तो ये बचेगा t⁻√2। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब इसमें हम देखो क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है हमारा t⁻√2 ये हमारा बचा यहाँ पर, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें हम ले लेते हैं -1 और +1, ये कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये करा और ये आ जाएगा हमारा dt, ठीक है। अब ये 1 - t⁻√3 होल रेस टू है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 3i2 इक्वल टू √3 + 1 इंटू √2, है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन, है ना, ये कुछ इस तरह से जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, है ना, इसको जब हम करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ, है ना, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 1 - t⁻√3 होल रेस टू कितना हो जाएगा, ये √2 आएगा यहाँ पे, √2 होल रेस टू √3 + 1 हो जाएगा, और एक फैक्टर हमारा जो है ना, ये तो हमने कर लिया माइनस, और ये आएगा प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से कितना बनेगा 0 to 1, है ना, क्या आएगा 1 - t⁻√2 होल रेस टू कितना आ जाएगा बच्चों √3 और dt, ये हमारा, और इसमें भी आ जाएगा dt, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर इस तरह से, क्लियर है। अब इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, है ना, तो अगर हम ध्यान से यहाँ से ऑब्जर्व करें तो 1 - √2 ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला जो रिजल्ट है हमारा, ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से देखो 1 - t⁻√2 √3 + 1 dt, है ना, ये इक्वल टू आ रहा है 3i2 के, तो ये आ जाएगा -3i2, है ना, कितना हो जाएगा ये माइनस का 3i2, और 0 to 1 1 - √2 होल रेस टू √3 dt, ये आ रहा है 3i1 के, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बनेगा बच्चों 3i2 इक्वल टू √3 + 1 इंटू √2
ठीक है, और यहाँ पे इनटू ये बनेगा माइनस ऑफ कितना, यहाँ पर 3i2, तो -3i2 ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा कितना 3i1 के इक्वल, तो प्लस कितना आ जाएगा 3i1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा, तो 3 को अगर हम देखें तो वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा i2 इक्वल टू, है ना, और ये हो जाएगा इस तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो ये हमारा कितना बन रहा है, ये बन जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना √3+1 ना, ये नेगेटिव है तो इस तरफ ले आते हैं इसको प्लस, है ना, i2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगा √3+1 इंटू √2, ये बनेगा, है ना, 3 तो कैंसिल कर ही दिया हमने, और इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है √3+1 इंटू √2, और ये कितना हो गया i1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन गया, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें हमें नीड है किसकी, i1/i2 की, है ना, i1/i2 की हमें नीड है। i1/i2 निकालने के लिए, है ना, इसको इस तरफ लेंगे और इसको इस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से देखो i1/i2, हमें चाहिए i1/i2, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 1 + √3+1 इंटू √2 अपॉन √3+1 इंटू √2। अब इसको हम सेपरेट करेंगे यहाँ से, तो ये आएगा 1/√3+1 इंटू √2, है ना, और ये कितना हो जाएगा बच्चों +1। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर √3 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो i1/i2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, देखो कितना √3 - 1, यहाँ पे देखो √3+1 इंटू √3 - 1 करेंगे तो a+b इंटू a - b, a² - b² बनेगा, तो 3 - 1 कितना आएगा 2, तो ये बन जाएगा 2√2। ठीक है, और ये कितना आएगा +1। ठीक है बच्चों, अब फर्दर यहाँ से देखें तो हमें क्या चाहिए माइनस, है ना, तो इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ से हमारा i1/i2 माइनस √3 - 1/2√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो राइट कर लेते हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है i1/i2 माइनस √3 - 1/2√2। ठीक है, और साथ में क्या था प्लस 0.2 और अपॉन 10। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली i1/i2 माइनस √3 - 1/2√2, कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो ये बनेगा 1 + 0.2 अपॉन कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1.2/10, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0.12। ये इसका हमारा क्या बनेगा फाइनली आंसर बनेगा 0.12। तो वैल्यू जो है इस रिजल्ट की वो कितनी आएगी 0.12 आ जाएगी। Okay बच्चों, I hope you understand well. Best of luck. Thank you.